श्रीकांत आप्टे जी की पुस्तक जीवन संन्यास में वे आगे लिखते हैं, अगर हमारा मन भंवरा बने तो इस काया रूपी तालाब में जो आत्मा रूपी कमल खिला है, उसकी सुगंध में, उसकी कोमलता में, उसके सौंदर्य में स्वेच्छा से कैद होने का, समर्पित होने का, मिट जाने का महा आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं। कमल और भंवरे का एकीकरण कैसे हो जाता है? ये दो गुणों का मिलन है। दोनों में एक एक आकर्षण है। कमल के पास सौंदर्य और सुगंध है, भंवरे के पास प्रयत्न और संगीत है। ये दो गुणों की, दो रूपों की, दो शक्तियों की लीला है। जीव रूपी भंवरा जप करता है, कमल रूपी सौंदर्य तप करता है। इन दोनों का मिलन जप और तप, इनका संगम है। मैं मध्य प्रदेश के घने जंगलों में पद यात्रा कर रहा था तो इटारसी के आगे सरोवर है। मैंने रेलवे के रास्ते रास्ते मुसाफिरी की है, क्योंकि रेलवे के रास्ते पर एकांत होता है। किसी ने मुझे सुझाया था कि वहाँ एक छोटा सरोवर है। विंध्याचल के पर्वतों का पानी वहाँ इकट्ठा होता है, उसमें सुंदर कमल खिलते हैं। मैं उसे देखने गया। उस समय वहाँ खूब कमल खिले हुए थे। 25 से भी ज़्यादा भंवरे ऐसी गुंजन कर रहे थे कि उस समय मेरे को मरने का मन हुआ। इतना मैं उस गुंजन पर फिदा हो गया कि ठाकुर मेरे को क्यों नहीं भंवरा बनाया। कमल के इर्द गिर्द वे भंवरे पागलों की भांति गुंजन करते हुए मानो गीत और नृत्य मंडली की तरह घूम रहे थे। 15-20 कमल थे, 15-20 भंवरे भी थे। जैसे कि गीत पूरा करने के बाद ही उनको समर्पण होना है। प्रार्थना के बिना क्या प्रियतम मिलेगा? तो अपने पास जो है वो लुटवा रहे हैं। हमारे पास यही गुंजन है, घूम घूम घूम। तुम्हारे पास सुगंध है, कभी न कभी तुम्हारा और हमारा मेल पड़ जाएगा। मेरा पड़ाव 4-5 मील पर था। मैं उनकी ध्वनि और नाच में तल्लीन होकर सरोवर के किनारे बैठ गया, आखिरी लीला देखने के लिए कि नतीजा क्या होता है। उड़ करके ये घर जाते हैं या क्या करते हैं। शाम हो गई, सूरज डूबने लगा। सारे भंवरे एक एक कमल के पास जाकर बैठ गए और कमल बंद हो गए। वहाँ मेरे को बोध हुआ कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ऐसा ही होता है। प्रभु, मैं कैद होना चाहता हूँ, लेकिन जगत में नहीं, तेरे में कैद होना चाहता हूँ। तेरा कैदी बनना अहोभाग्य है, औरों का कैदी बनना बदनसीबी है। मेरी खुशनसीबी है कि कमल में स्वेच्छा से कैदी बनते हुए, अपने को मिटाते हुए और मिटाने का आनंद लुटाते हुए कई भंवरों को मैं देख पाया। तो सन्यासी फिर कामनाओं का कैदी कैसे बने? तो सन्यासी फिर कामनाओं का कैदी कैसे बने जहाँ बदनसीबी है? इसीलिए वे कामना शून्य का कैदी हो जाता है। परमात्मा की सबसे बड़ी खुशनसीबी यही है कि वह कामना शून्य है। ऐसी अनुभूति के लिए हमें आत्मा मिली। क्यों दी आत्मा? कोई उपयोग तो नहीं देख नहीं रहे आप। प्राण और चीज़ है, आत्मा और चीज़ है। प्राणों का तो उपयोग है। आप बार बार श्वास लेते छोड़ते हो, तभी आप जीते हो। कभी सोचा है आपने इस आत्मा का क्या उपयोग है? कभी इस्तेमाल करते हुए आत्मा को देखा है? नाक इस्तेमाल कर रहे हो, आँखें, हाथ पैर इस्तेमाल कर रहे हो, आपका अंग अंग रुआ रुआ इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या भगवान मूर्ख था जो बेकार की आत्मा उसने हमारे अंदर रखी? आत्मा सबसे कीमती चीज़ है। इसीलिए मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है कि परमात्मा ने जैसे अपना हृदय काट कर रख दिया हो।
हे मनुष्य, तू मेरे को इतना प्यारा है कि मैं अपने दिल का टुकड़ा ही तुझ में रख देता हूँ। और क्या त्याग चाहिए परमात्मा का आपको? आप तो यूं ही पीछे पड़े हो परमात्मा की, ये दे दो वह दे दो। परमात्मा कहता है, हे मनुष्य, मैंने तुझे अपना दिल काट कर दिया है, ऐसा मैंने किसी को नहीं दिया। तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है। इतना वरदान और किसी प्राणी को नहीं दिया। लेकिन बेकदर समझे क्या? जो सर्वोत्तम है उसको खोने को तैयार हो जाता है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है और फुटकर चीज़ें मांगता रहता है। जब मनुष्य ध्यान की गहरी साधना में चला जाता है, तब आत्मा के कमल में, काया के सरोवर में, बुद्धि की सुगंध में अपने मन रूपी भंवरे को यही अनुभूति होती है जैसे उस भंवरे को होती है। जब मनुष्य निष्काम भाव से ईश्वर शरण होता है, तब उसका रस आनंद रस होता है। सकाम भक्त ईश्वर से कहते हैं, मेरा वेतन बढ़ा दो। कोई कहता है, मुझे मोटर दे दो। कोई हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, मुझे पुत्र दे दो। कोई पद मांगता है, कोई पदवी चाहता है, कोई पैसा चाहता है। ईश्वर दिलवाता है, लेकिन साथ साथ इशारा भी करता है, देख, ये तुझे मिल रहा है, इससे तुझे थोड़ी देर का सुख तो मिलेगा, लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। तूने जन्म जन्मांतर दरिद्रता की साधना की है और अभी भी तू दरिद्रता की ही साधना कर रहा है। सन्यासी भी ऐसा ही दरिद्री रह जाता है। कहीं घाट बनवाने की याचना करता है, कहीं मंदिर बनवाने की प्रार्थना करता है, कहीं शिष्य बढ़ाने की कल्पना करता है। जैसे परमात्मा परम संतुष्ट हर स्थिति में होता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी आत्मा को परम संतुष्टि में ले जाता है, उसको महात्मा कहते हैं। सन्यासी ईश्वर की तरह कामना शून्य दशा की अनुभूति करता है। सन्यासी ईश्वर की तरह कामना शून्य दशा की अनुभूति करता है, फिर उसके जीवन पर ईश्वरीय रंग चढ़ जाता है। संसार के नकली रंगों से, दागों से उसकी चादर मुक्त हो जाती है और कबीर की तरह काया रूपी चादर ईश्वर के चरणों में वह धर देता है। उसके मृत्यु दिन को पुण्यतिथि कहते हैं, लेकिन ये कैसे होगा? कामनाओं का इंद्रजाल काटने के लिए आत्मा को बलवान बनाना पड़ता है। जगत से लड़ने के लिए बाहरी हथियार अथवा बलिष्ठ काया काम में आती है, लेकिन भीतरी दुश्मनों को खदेड़ने के लिए आत्मा को बलवान बनाना बड़ा ही ज़रूरी है। इसीलिए कबीर ने कहा है, सूने मंदिर दिया जला ले। सब खदेड़ दे कामनाओं का परिवार जो प्रियतम को मिलने के लिए रुकावट डाले। दरवाजे खोलो और खदेड़ दो, फिर मंदिर सूना हो गया, फिर भी ईश्वर दिखाई नहीं देगा। सबको खदेड़ देने से प्रियतम दिखाई नहीं देता। फिर आगे जाकर कहा है, दिया जलाना। दिए का अर्थ है पुरोहित। दीदार को जो दिखाता है वह दिया। दीदार होते हैं फिर भी नहीं दिखते, क्योंकि दिया नहीं होता। ठाकुर बैठा है, लेकिन आप ठाकुर को नहीं देख सकते जब तक कि बीच में कोई दिया ना आए, क्योंकि ठाकुर की आंखें बहुत तेजस्वी हैं। वह देख लेता है आपको। वह तो हमारे बिल्कुल पास आ गया, लेकिन समाधान नहीं होगा। आपका जब तक परमात्मा के पास बैठकर आपको दीदार नहीं होते। कबीर कहता है, दीदार देखना है, दीदार देखना चाहता है, दिया तेरे पास है, तीली लगा ले, प्रकट कर दे। उस दिए का नाम ज्ञान दीप है। मंदिर सूना कर, आसन लगा, दिया जला। दिया एक संगठन है और एकता का प्रतीक है। जड़ और चेतन इनके संयोग का प्रतीक है।
दिया छेद वाला नहीं चाहिए। ऐसे ही योग के लिए काया का निरोग होना ज़रूरी है। काया भी एक मिट्टी का दिया ही तो है। बाती के बिना दीप कैसे जलेगा? अपनी बुद्धि रूपी बाती को डुबाना भी पड़ेगा। किसमें? ज्ञान रूपी तेल में। लेकिन याद रखना, बाती अगर गीली होगी तो दिया नहीं जलेगा। अब इस दिए की खास आवश्यकता संपर्क की होती है। ज्योत अगर जले ना तो प्रकाश कैसे होगा? प्रकाश देने की शक्ति न बुद्धि के पास है, न मन के पास है, न इंद्रियों के पास है। आपका ये बिना जला दिया किसी चेतन ज्योति के पास आपको ले जाना पड़ेगा। उस दिए की बाती को जब ज्योति स्पर्श करेगी तब आप प्रकाश देने वाले हो जाओगे। आत्मा यानी ज्योति। महापुरुष अपने जीवन रूपी दिए को, देह रूपी दिए को आत्मा के संपर्क में ले जाते हैं। दीप जलता है और सूना लगने वाला मंदिर सूना ना रहकर आलोक से भर जाता है। उस तेज के आधार पर आत्मा परमात्मा का दर्शन कर लेती है। शेष कल।